नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी जायका में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं बचे हुए चावलों की कचरियाँ बनाने की रेसिपी। तो आप देख सकते हैं हमारी लेफ़्ट ओवर चावलों से कितनी अच्छी कचरियाँ तैयार हुई हैं। दोस्तों, ये कचरियाँ बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं, तो आप इनको बहुत ही कम सामान में घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इनको बचे हुए चावलों से भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप इनको कच्चे चावलों से भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बचे हुए चावल हैं और इधर मैंने आधा चम्मच अजवाइन ले ली है और नमक लिया है मैंने स्वाद के अनुसार। तो सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। तो हमारे पास ये जो लेफ़्ट ओवर चावल हैं इनको मैंने कुकर में शिफ्ट कर दिया है। अब मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है और नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। अब हम इसमें, क्योंकि ये हमारा पका हुआ भात है, तो जिस कटोरी से मैंने चावल लिए थे उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी इसमें पानी डाल दिया है। और अब हमने प्रेशर कुकर को गैस पे रख दिया है। तो अब हम 2 सीटी आने तक इन चावलों को लो मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो याद रहे दोस्तों कि हमारे पास ये लेफ़्ट ओवर चावल हैं, तो इसलिए हमने इसमें 2 ही सीटी लगाई है। अगर आप कच्चे चावलों से कचरियाँ बनाते हैं तो आपने उसमें जिस नाप से आपने चावल लिए हैं उसी कटोरी से या उसी बर्तन से आपने 3 गुना पानी डालना है और इसको लो मीडियम फ्लेम पर 2 की बजाय 3 सीटियाँ लगवानी है। तो अभी हमारे प्रेशर कुकर का जो प्रेशर था वो रिलीज़ हो गया था। तो अब हम इस तरह से कड़छी की सहायता से इन चावलों को घोट लेंगे। तो हमने अभी चावलों को घोट लिया है। तो अब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो तब हम इनसे कचरियाँ तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, जब तक हमारे चावल ठंडे होते हैं तब तक हम इस तरह से एक दूध की थैली ले लेंगे और इसको ऊपर से कट कर लेंगे कैंची की सहायता से और एक रबड़ बैंड ले लेंगे। तो इससे हम कचरियाँ बनाने के लिए कोन तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो दूध की थैली की बजाय पाइपिंग बैग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हमारे जो चावल थे वो गुनगुने हो गए हैं। तो अब हम इस थैली में इनको शिफ्ट कर लेंगे और ऊपर से रबड़ बैंड लगाकर इस थैली का मुंह बंद कर लेंगे और इसको एक कोने से कैंची की सहायता से काट लेंगे। तो हमने इसको बहुत बड़ा कट नहीं लगाना है, क्योंकि जितना बड़ा हमारा कट होगा हमारी जो कचरियाँ हैं वो उतनी ही मोटी बनेंगी। तो इस तरह से दोस्तों आपने इसको प्रेस करना है कोन को। तो हमारी जो कचरियाँ हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। तो हमने आटे की थैलियाँ ले ली थी और उनको अच्छे से वॉश कर लिया था। तो आप इस तरह से कोई भी पॉलीथीन शीट ले सकते हैं और उसके ऊपर आप कचरियाँ डाल सकते हैं। तो अभी हमारा एक बार का जो मिश्रण था वो ख़त्म हो गया था। तो अभी मैंने दूध की थैली को दोबारा से भर लिया है। तो हम इसी तरह से इसका जो है रबड़ बैंड से दोबारा से मुंह बंद कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से कचरियाँ बना लेंगे। तो इसी तरह से हमने सारी कचरियाँ तैयार कर ली हैं दोस्तों। अब हम इन कचरियों को धूप में सुखाएंगे। तो धूप में सुखाते समय हमने इनको किसी पतले कपड़े से ढक लेना है ताकि इनमें धूल मिट्टी न जा सके। तो अभी हमें कचरियों को धूप में सुखाते हुए 1 दिन हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा सूख गई हैं। तो अब हमें कचरियों को धूप में सुखाते हुए 2 दिन हो गए और अब ये हमारी जो पॉलीथीन शीट है उससे आसानी से निकल रही हैं। तो मैंने इनको एक परात में शिफ्ट कर दिया है। तो अब हमने इनको 1 दिन परात में रख कर भी सुखा लिया था। तो 3 दिन बाद हमारी कचरियाँ बिल्कुल तलने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो तेल गरम होने के बाद मैंने आँच को लो मीडियम कर लिया है। तो इस तरह से हम कचरियों को तेल में डालेंगे और इनको फूलने तक फ्राई करेंगे और झरने की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमने जितनी भी हमें आवश्यकता है उतनी कचरियाँ तल लेनी है और बाकी कचरियों को आप किसी साफ़ सूखे एयर टाइट जार में रखकर 2-3 महीने तक आराम से प्रयोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, बस इनमें नमी नहीं होनी चाहिए।
तो इसी तरह से मैंने थोड़ी सी कचरियाँ तल ली हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं या इसी तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। तो मैंने इनमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया है। आप चाहें तो चाट मसाले को स्किप भी कर सकते हैं। ये कचरियाँ बिना चाट मसाले के भी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये लेफ़्ट ओवर चावलों की बनी हुई कचरियाँ कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।